हेलो बच्चों, सब लोग अच्छे हैं। ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। कल हम पिछली क्लास में हम लोगों ने एक जो कहानी पढ़ रहे थे, माता का आंचल, उसका हमने कुछ हिस्सा पढ़ा था और शेष हिस्सा आज पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कहानी में पढ़ा, एक बालक है कहानी में, भोलानाथ। वह अपने पिताजी के साथ किस प्रकार से मस्ती करता है, उसका पिताजी के साथ क्या स्नेह है, अपनी माँ के साथ क्या स्नेह है और उसकी दिनचर्या क्या थी। पिताजी के साथ उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, सोना, हर एक चीज़ पिता के साथ वो करता था और पिताजी के साथ ही वो खेलता भी था, उनके साथ कुश्ती भी लड़ता था। जब वो उससे पिताजी के साथ मस्ती करता और पिताजी जब उससे खट्टा और मीठा चुम्मा की मांग करते तो अपने बारी बारी से दायां और बायां गाल उनके सामने कर देता था और जब वह चुम्मा ले करके अपनी कड़ी मूँछों को उसके गालों में चुभा देते तो वो झुंझला करके उनकी मूँछों को नोचने लग जाता था। और इस पर हम बनावटी रोना, वो लड़का रोने लगता भोलानाथ, और फिर अलग होकर तेज तेज से हंसने लग जाते थे। इसके आगे हम उस कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू होती है आज का हिस्सा यहाँ से। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। जब खेलते खेलते हम थक जाते तो खाना खाने के लिए हमें माँ चौके पर बुलाती। यहाँ चौके का मतलब है रसोई घर। रसोई घर में जाके हम खाना खाते। खाना खाने जब बैठ जाते तो वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल एक धातु होती है, 2-3 धातुओं का मिक्स करके उसको बनाया जाता है। फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, दूध या मट्ठा और उसके साथ में भात यानी चावल, उसको मिला देते, मिला करके हमको खिला देते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यहाँ अफर जाना मतलब जो पेट की क्षमता है उससे ज़्यादा खा लेना। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती या जिद करती। पिताजी से कहती, अरे अभी और खिलाओ उसको, उसका पेट नहीं भरा। तब बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। आपका जो हाथ है, वो जो बाइट है, कौर है, कौर को कम उठाता है, इसलिए बच्चा गिनती गिनता है ना कि हमने इतना खा लिया, बड़े बड़े कौर खिलाइए। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। अगर वह गिनती गिनेगा, 10 बैठ खा लिया, बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? भर मुंह कौर, इतना बाइट कि उसका पूरा मुंह भर जाए, ताकि कम खाने पर भी उसका पेट भरा रहे। एक पंक्ति लिखी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब वह बड़े बड़े कौर खाएगा, ज़्यादा खाना खाएगा तो बलशाली बनेगा, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तभी वह इस दुनिया में अपना कुछ स्थान स्थापित कर पाएगा, अर्थात इस दुनिया में रहने के लायक बन पाएगा, अर्थात मजबूत होगा, बलशाली होगा। ऐसा कहने का तात्पर्य है। माँ कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यहाँ मर्दवे का अर्थ है आदमी, ठीक है, मर्द।
मर्दों वे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, तो माँ का काम है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ। माँ की हाथ का खाने से बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, इनका नाम रख देती। वो क्या करती, दाल चावल शांति दही भात सान करके थाली में ही छोटे छोटे कौर के टुकड़े बना बना करके रख देती। जैसे आप दाल चावल सानते हो, मिलाते हो, और मिला करके उसको एक बाइट बना खाते हो ना, तो उस प्रकार के एक एक बाइट रख देती थाली में सजा करके। और फिर कहती, ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, ये मोर है, हैं? अलग अलग नाम रख देती। उनको नाम को रख करके कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये सारे क्या हैं, तोता उड़ने वाला, मैना उड़ने वाली, कबूतर उड़ने वाला, हंस उड़ने वाला, मोर उड़ने वाला, ये सारे पक्षी क्या हैं, उड़ने वाले हैं। इनका नाम क्या है, यही। तो जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जो लेखक है अर्थात भोलानाथ, वह उन जो बाइट थे माँ ने बनाए थे, उन बाइट्स को वो इतनी जल्दी उड़ा जाता मतलब खा लेता, कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद जब सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, जब वो सारे बाइट खा लेते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तो अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो। अब तुम राजा हो, अब जाओ खेलो, अच्छे बच्चे हो। राजा मतलब यहाँ अच्छे बच्चे से है। अब जाओ तुम अपना खेल खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जो घर में एक लकड़ी का काठ का घोड़ा था, उसको उठाते, खेलने का एक यंत्र, उसको उठाते और घर के बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती और हम खेल कूद के गंदे हो जाते, धूल मिट्टी लग जाती, तो मैया ढूंढ के लाती, हमको पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो नहला धुला करके हमको जब पकड़ पाती, कभी गलती से, पहले हम पकड़ में आते नहीं थे, जैसे माँ को देखते नहा के आए पकड़ेगी तो हम भाग जाते। जब पकड़ पाती तो एक चुल्लू भर कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल यह हमारे सिर पर डाल देती, बालों में लगा देती। हम रोने लगते। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, अर्थात बाबूजी चिल्लाने लगते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। जब तक माँ हमारे सर पर तेल पूरा भर नहीं देती और हमें पूरा मालिश नहीं कर देती, उबटना मतलब मालिश कर देना, तब तक हमको छोड़ती नहीं थी। फिर हमारी नाभि में और लिलार पे काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। बड़े बड़े बाल थे तो नाभि और लिलार में काजल लगाती, माथे पे बिंदी लगाती, चोटी लगाती, चोटी बांधती थी बालों में, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। उसमें एक जो रबड़ अब लोग पहनते ना, लड़कियां पहनती हैं, वो फूलदार रबड़ एक लगा देती बालों में, रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। उस स्थिति में जब हम बाहर निकलते तो रो रहे होते। बाबूजी गोद हमारी पालकी बनती और उस पालकी में हम जाकर के बैठ करके नाचने लगते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। जब हम तैयार हो रहे होते तो हमारे मित्र हमारे घर के बाहर हमारी बाट जोह रहे होते। बाट जोहना मतलब राह देखना, इंतजार करना। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और जैसे ही हम अपने मित्रों को देखते, हम रोना धोना भूल करके बाबूजी की गोद से कूद जाते और अपने दोस्तों के साथ
उस दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते। जो बच्चों का खेल होते हैं वो खेलने लगते। और तमाशे भी ऐसे वैसे तमाशे नहीं, तमाशे भी ऐसे ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक खेलते थे। कुछ अलग खेल खेलते थे। कुछ खेल के बारे में लेखक बताते हैं क्या क्या खेल खेलते थे, समझते हैं। एक खेल देखें, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। जो घर के बाहर एक चबूतरा था, वो चबूतरा हमारा नाटक घर बन जाता, स्टेज बन जाता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। बाबूजी की एक छोटी सी चौकी थी जिस पर बैठ के नहाया करते थे, वो हमारी रंगमंच बन जाती। उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। एक लकड़ी होती है सरकंडा, अभी हमने पढ़ा था नेताजी के चश्मे वाले पार्ट में, बच्चों ने सरकंडे का चश्मा नेताजी को लगाया था। बिल्कुल सॉफ्ट लकड़ी होती है, जैसे केले का डंठल होता है ना, ऐसी सॉफ्ट लकड़ी होती है। उस पे पिन फंसा फंसा करके उसको जो साइज दे देते हैं उसी प्रकार को बन जाता है। उस सरकंडे के खम्भों पर सरकंडे की लकड़ी लाते, उसकी खंभे बनाते, एक अखबार पेपर ले आते, कुछ उस पर ऊपर लगा देते तो वो एक चांदनी बन जाती। जैसे टेंट लगाते ना, टेंट तरह बन जाता, चंदोवा बन जाता। उस चंदोवे के नीचे मिठाई की दुकान लगा दी जाती। जैसे आप लोग बाल मेले में दुकान लगाते हो ना, टेंट बनता है, ऊपर नीचे आपकी दुकान लग जाती है, वैसे ही वो भी मिठाई की दुकान लगाते थे। और उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फोटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। जैसे आप लोग बाल मेले में दुकान लगाते हो तो उसमें आप तो सब वास्तविक सामान लगाते हो, वास्तविक के सारी चीज़ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, वास्तविक होती हैं। लेकिन जो भोलानाथ के दोस्त और भोलानाथ दुकान लगाया करते थे, उसमें चिलम के खोचे, आप कभी दुकान गए होंगे छोटी दुकानों में, तो पेपर को मोड़ करके एक चिलम के रूप में, कोन के रूप में बनाते हैं, उस पर सामान डाल के देते हैं कभी। उसी प्रकार वो खोचे बनाते थे। कपड़े के थालों में कपड़े के थाल बना लेते थे, छोटी छोटी रुमाल के कपड़े मिल जाते जगह कहीं भी। उन थालों में ढेले ले आते, मिट्टी के ढेले, और रख देते। उनको क्या मानते, ये लड्डू हैं। पेड़ों की पत्तियां तोड़ लाते, जो गोली चौक पीपल या बरगद की पत्तियां, उन पत्तियों को रखते और बोलते ये पूरी कचौड़ी हैं, ये पूरी और कचौरियां हैं। गीली मिट्टी उठा लाते, नहीं गीली मिट्टी मिलती तो सूखी मिट्टी ला करके उसको पानी से मिला करके गीली कर लेते, उसकी गोल गोल जलेबी बना देते। फूटे घड़े मिल जाते तो उसके बतासे बना के रख लेते। आज ये मिठाइयाँ बन के वहाँ पर दुकानों में सज जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। छोटे छोटे पत्थर ले आते तो उनके बटखरे बन जाते। बटखरे मतलब बाट, जैसे दुकानदार सामान को तोलता है, बाट बन जाते। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, जस्ता एक धातु होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े ले आते तो उसके पैसे बन जाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। जितने बच्चों की टीम होती थी, उन्हीं टीम के कुछ बच्चे दुकानदार बन जाते और कुछ लोग खरीदार हो जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते। बाबूजी भी दुकान में हमारी आते और कुछ पैसे ले लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर अर्थात समेट कर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब दुकान, मिठाई की दुकान खत्म हो गई, अब क्या खेल खेलें, दूसरा खेल। दिन भर यही तो काम था, दिन भर खेलते, मटर गश्ती करते, घरौंदा बनाते। घरौंदा क्या है, आपने बनाया होगा,
कभी बालू के ढेर में उसको गीला करके उसका घरौंदा बना दिया। धूल इकट्ठी कर ली, तो ये कैसे खेलते थे? धूल इकट्ठी की, धूल की मेड़ की दीवार बना देते। धूल इकट्ठी कर लेते और उसको चारों तरफ से घेर के मेड़ बना देते, बॉर्डर। और 4 लकड़ियां उसके चारों कोने में गाड़ देते, ऊपर तिनके रख के उसको छप्पर लगा देते। दातून जो होती, जिससे दातून करते हैं, अर्थात बबूल की दातून करते हैं ना, लकड़ी छोड़ी तोड़ कर तो उसको दांत साफ करते हैं। अब तो ब्रश आ गया। पहले के गांव के लोग क्या करते थे, बबूल के पेड़ की छोटी सी लकड़ी तोड़ते थे, उसी से दांत साफ करते थे। तो उस प्रकार की लकड़ी लाते, उसे खंभे बनाते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जो माचिस होती है ना, दिया सलाई, उसकी जो अंदर की पेटी होती है जिसमें माचिस की तिरियां रखी होती हैं, उसको निकालते, उस लकड़ी में फंसा करके उसको उसको अपनी झोपड़ी का, घरौंदा का किवाड़ बना लेते। घड़े के मोहड़े का चूल्हा बन जाता। घड़े का जो मोहड़ा होता है ना, ऊपर मुंह, जब वो घड़ा टूट जाता तो उसको मोहड़ा निकाल लेते तोड़ तोड़ करके, उसका चूल्हा बन जाता, कभी चक्की बन जाती। दिया जो होता है, दीपक, जिसको दीपावली में आप जलाते हो, उसकी कढ़ाई बना लेते। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, कलछी बनती। आचमनी क्या होता है? आपने देखा होगा, जब हम परिक्रमा जाते हैं किसी मंदिर में, तो पंडित जी बैठे रहते हैं और एक छोटे से पात्र में वो जल रखते हैं, आचमन जिसको बोलते हैं। और एक छोटी सी चम्मच से वो, जो ये उस तांबे की होती है, उससे वो हमें हाथ में जल देते हैं। हम श्रद्धा के साथ उसको पीते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो आचमनी छोटी सी कलछी होती, वो हमारी कलछी बनती, सब्जी बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, कढ़ाई में चलाने के लिए। पानी के घी, अब घी तो होता नहीं, तेल तो मिलता नहीं, कहाँ से लाते? तो कढ़ाई में हम, जो दिया रूपी कढ़ाई थी, उसमें पानी डाल देते, वही हमारा घी बन जाता। धूल का पिसान बन जाता। धूल को हम आटा बना लेते, धूल इकट्ठी करते, उसी को पानी से मिला देते और वो पिसान बन जाता, आटा बन जाता। बालू की चीनी बन जाती, कहीं से बालू ले आते, उसको चीनी कह देते। हम लोग इस सब चीजों से खाना बना करके, जोनार भोजन बना करके बैठ जाते, जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनार बैठती थी। हम ही लोग जोनार बनाते थे, खाना बनाते थे, और हम ही लोग खाना खाने बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती, सब लोग बैठ जाते, बनाते पहले सब लोग, फिर सबकी लाइन लग जाती, अपने अपने थाली में लेके बैठ जाते। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जो पंक्ति हमारी होती थी, सबसे किनारे में बाबूजी भी आकर के जीमने के लिए, अर्थात भोजन करने के लिए, उस पंक्ति में बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जैसे उनको देखते, अपना खाना वाना फेंक करके, घरौंदा बिगाड़ करके भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। हमारी हंसी में बाबूजी हमेशा हमारे साथ ही रहते। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते। कभी कभी बारात जाती हमारी, उस बारात में क्या होता, देखें, कनस्तर का तंबूरा बजता। एक कनस्तर ले आते टीन का, उसको तंबूरा बजाते उसका। अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोला क्या है? आपने देखा होगा, आम का छोटा सा पौधा। अभी आम के मौसम में आप आम खा करके उसका बीज फेंक देते हो, तो कहीं भी वह छोटे से पौधे के रूप में निकल आता है। फिर बच्चे उसको क्या करते हैं, उस पौधे को उखाड़ लेते हैं, उसकी जो डंठल लगी होती है लकड़ी, उसको तोड़ देते हैं। नीचे जो बीज होता है, क्योंकि जब बीज से अंकुर निकलता है, पौधा निकलता है, तो बीज फट जाता है, अंदर का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है वो निकल आता है। उस
सॉफ्ट वाले हिस्से को, मुलायम हिस्से को पत्थर पे घिस करके, क्योंकि उसमें देखा होगा अपने बीज में दो हिस्से जुड़े होते हैं, तो उसको ऐसे घिसा जाता है कि एक पार्ट आधा घिस जाए और एक ऊपर का हिस्सा ना घिसे, और छोटा सा उसमें थोड़ी सी जगह बन जाए जिससे हवा भरी जा सके उसमें। और उसको जब फूंकते थे उससे आवाज आती थी, जिसको उस जमाने में बच्चे किसी सीटी के न मिलने पर उसी को बजाया करते थे। उससे शहनाई बन जाती। टूटी हुई चूहेदानी, जिसमें चूहा पकड़ते हैं, चूहे का पिंजड़ा, वो पालकी बन जाती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते, अर्थात भोलानाथ समधी बन जाते, अर्थात लड़के का पिता या लड़की का पिता बकरे पर बैठ जाते, और चबूतरे के एक कोने से बारात चलती तो दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लग जाती। जो हमारे घर के सामने चबूतरा था, चबूतरे के एक कोने से बारात चलती थी, यानी एक कोना लड़के का घर और एक कोना लड़की का घर। वहां बारात पहुंच जाती। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम के केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कुल्ही का कलश रखा रहता। जो लड़की का घर था उसमें भी हम सब तैयारी किए रहते, काठ की पटरियों से घेर देते, गोबर से लीप देते थे, आम और केले की टहनियां ले आते, पत्ते ले आते, उसको भी वही सजा देते वहीं पर। और आंगन में जहां पर गोबर से लिपा हुआ स्थान होता, वहां पर एक कुल्हड़, जिसमें वो भी हर छठ में मम्मी वो रखती है ना, भुजा रखती हैं, उसी का कलश रख देते। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। वहां जाते, शादी होती, बारात लौट आती। लौटने के समय खटोली पर, खटोली मतलब चारपाई, चारपाई पर लाल ओहार, लाल कपड़ा डाल देते ऊपर से, लकड़ी फंसा करके उसमें एक कपड़ा डाल देते, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। जो लड़की होती थी बारात विदा करते समय दुल्हन को चढ़ा लेते। लौट जब दुल्हन को बारात विदा करके ले आते थे, लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, उस लाल कपड़े को उघार कर उठा करके दुल्हन का मुंह देखने लगते, निरखने लगते, त्यों ही हम सब लोग हंसकर भाग जाते। जैसे बाबूजी आते, दुल्हन का मुंह देखते तो हम हंसते हुए दौड़कर भाग जाते। ऐसे ऐसे खेल भोलानाथ की मंडली पूरी खेला करती थी। एक खेल समाप्त होने के बाद तुरंत फिर दूसरा खेल चालू। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि अब क्या किया जाए। चलो भाई, बारात भी हो गई, शादी भी हो गई, खाना भी खा लिए, सब कुछ कर लिए, चलो अब खेती की जाए, खेती करते हैं अब। बस फिर क्या था, खेती की तैयारी शुरू हो जाती। कैसे करते, चबूतरा हमारा सब कुछ वही था। उस चबूतरे पर पहुंचते, चबूतरे के छोर पर एक घिरनी गड़ जाती। कभी आपने कुआं देखा है? यस, कुआं देखा होगा। कुएं के चारों तरफ जगत बनी होती है, पक्का स्थान बना होता है। कुएं के चारों ओर 4 या 5 6, जितना बड़ा कुआं उतने 4 5 6 खंबे गड़े होते हैं। दो खंभों के बीच में ऊपर एक, कभी लकड़ी का, कभी पत्थर का, कभी लोहे की सरिया का, एक ऐसे बांध देते हैं। उसके बीच में एक गोल गोल घिरनी बनी होती है, उस पे रस्सी फंसा करके गोल गोल नीचे गिरती जाती है और बाल्टी नीचे गिर गिर करके आसानी से पानी ऊपर आ जाता है, उसी घिरनी बोलते हैं। तो चबूतरे के एक छोर पर वैसे ही 2 लकड़ियां गाड़ करके उसमें कोई घिरनी ले आते और लकड़ी में डाल करके उसको बना देते। उसके नीचे गली का कुआं बन जाता, उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। जो चबूतरे के नीचे गली थी, रास्ता था, वो कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। जैसे चारपाई देखा होगा आपने, जिस धागे से, जिस रस्सी से चारपाई को बुनते हैं, वो मूंज की रस्सी ले आते, उसमें एक चुक्कड़ बांध देते, एक लकड़ी, उसका मिट्टी का छोटा सा पात्र बांध देते।
उस चुक्कड़ में, उस चुक्कड़ को बांध कर गराड़ी पर चढ़ा देते, उस घिरनी पर उसको लटका देते, नीचे गली में जो गली को हमने कुआं बना रखा था उसको लटका देते। दो बैल, लड़के दो बैल बन जाते, मोट को खींचने लग जाते, उस जो गराड़ी में जो रस्सी लगी थी उसको खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता, चबूतरा जो हमारा खेत बन जाता। उसमें क्या करते, उसको हम मिट्टी लकड़ी से किसी नुकीली चीज से उस चबूतरे को खोद देते, खेत जुत जाता। और उसमें कंकड़ के बीज ले आते, ठेंगा का हल जुआठा, लकड़ी ले आते, उसका हल जुआठा बना लेते, हल बना लेते, लड़के बैल बन जाते थे। बड़ी मेहनत से खेत बोते, जोते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देने लगती थी, तुरंत फसल तैयार हो जाती थी, हंसते खेलते, और हम हाथ फसल को तुरंत काट भी लेते थे। काटते समय गाते भी थे, ऐसा नहीं जैसा लोग गाते हैं गांव के लोग, वैसा हम गाते भी थे। क्या गाते थे, हमारा गीत था, ऐसा नहीं कि बस गाती बस थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंचे नीचे खेतों में हमने क्यारी बोई, कियारी मतलब यहाँ क्यारी से है। ऊंच नीच में बई कियारी, बई मतलब बोई, जो उपजी सो भई हमारी, और जो इस ऊंची नीची क्यारी में उपजेगा या उपजा, सो भई हमारी, वो सारी चीजें हमारी हैं। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते, ऐसी झूठ मूठ की जो उसमें हमने कंकड़ पत्थर डाले थे उनको निकाल लेते और उसकी जगह डाल देते और पैरों से रौंद डालते। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा एक मिट्टी का एक छिछला कटोरा है, उसको उसका सूप बना लेते। सूप मतलब पीने वाला नहीं, अनाज को साफ करने वाला एक पात्र होता ना, सूप, सूपा, उसका सूप बना लेते। उसमें फसल भर करके ओसाते थे, ऊपर से गिराते जाते तो धूल मिट्टी निकल जाती, ऐसा। और मिट्टी के दिए का तराजू, मिट्टी का जो दिया होता है उसका तराजू बना लेते, उसकी तौल, उसको तराजू पर तौल कर राशि तैयार करते थे। राशि मतलब पूरे अनाज का ढेर तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? और जैसे ही बाबूजी यह बोलते तो बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज मस्ती की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी, रास्ते में चलने वाले लोग भी कुछ देर ठिठक कर हमारा तमाशा देखा करते थे, देख लिया करते थे। आज इतना ही पढ़ेंगे, अब इसके बाद आगे का हिस्सा अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।